और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मणिपुर से, जहां पर सीएम बीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री के पद से बीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त मणिपुर से, जहां पर सीएम बीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री के पद से बीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दिया है। तो अब से कुछ देर पहले बीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा सौंपा है। मुख्यमंत्री के पद से बीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता महिमा कटारिया से। महिमा, क्या जानकारी, क्या वजह बताई जा रही है इसके पीछे? जिस तरीके से बताया, हम सब वाकिफ हैं इस बात से, जिस तरीके से मणिपुर में पॉलिटिकल डेवलपमेंट चल रही है, जो हालात चल रहे हैं। कल विधानसभा का जो सत्र है वो शुरू होने वाला था और ये अटकलें लगाई जा रही थी कि विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो एन बीरेन के खिलाफ मूव करने वाला है। यानी अविश्वास प्रस्ताव अगर ऑपोजिशन मूव कर देता एन बीरेन के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं वोटिंग होती और वोटिंग के बाद फ्लोर टेस्ट होता, जिसके कारण सरकार गिर सकती थी। तो उसके मद्देनजर आज एन बीरेन ने गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर लगभग 2 घंटे के करीब मुलाकात की। और कल एन बीरेन ने एक जो विधायक दल की बैठक थी वो मणिपुर में हुई थी, जिसमें कई ऐसे एमएलए थे जो बीजेपी के थे और कई अलायंस के थे जो कि नहीं मौजूद थे। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा हो जाता है कि खुद के एमएलए अगर उस विधायक दल की बैठक में नहीं मौजूद थे और उसके चलते आज एन बीरेन को यहाँ पर राजधानी दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर आना पड़ा। और सभी पॉइंटर्स को देखते हुए या सभी सिचुएशंस को, पूरी रणनीति तय करते हुए कि किस तरीके से अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हो जाता है और सरकार गिर जाती है तो क्या कुछ होगा, उसके चलते अब शाम में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आई है वो ये आई है कि एन बीरेन ने अपना इस्तीफा गवर्नर अजय कुमार भल्ला को राजभवन में इम्फाल में जाके सौंपा है। और खास तौर से उन्होंने क्या कुछ लिखा अपने इस्तीफे में, ये हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने इस पोस्ट से रिजाइन दे रहा हूँ और साथ ही साथ मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को शुक्रिया करना चाहता हूँ, जिस तरीके से वो मणिपुर की स्थिति को बैलेंस कर रही है, डेवलपमेंट में काम कर रही है। तमाम चीजें उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखी है। लेकिन अब बड़ा सवाल हो जाता है कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर की सिचुएशन को हैंडल करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि मणिपुर की जब बात आती है गृह मंत्री अमित शाह हमेशा कमान संभालते नजर आते हैं। और आज लगभग 2 घंटे के करीब एन बीरेन की जो बैठक है वो गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई थी, जिसमें तमाम चीजों पर चर्चा की गई थी। हालांकि अटकलें लगाई जा रही थी क्योंकि विधानसभा का सत्र कल से शुरू होने वाला था, जिसमें विपक्ष जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है एन बीरेन के खिलाफ लेके आने वाली थी। और साथ ही साथ ये भी डर था कि कई ऐसे एमएलए, कई ऐसे विधायक हैं जो कि इस समय एन बीरेन का साथ नहीं दे रहे। हमें आपको याद होगा कि किस तरीके से कुकी और मेती 2 कम्युनिटीज हैं जिसमें वायलेंस जो है वो लगातार हो रहा है और इस वायलेंस को लगभग हो गए हैं, जिसमें 250 लोगों की जान जा चुकी है। अपने दर्शकों को बता दें कि ये 7th सेशन होगा 12th लेजिस्लेटिव असेंबली मणिपुर का, लेकिन उससे पहले ही एन बीरेन ने यानी मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। जी बिल्कुल महिमा, और 21 महीने से राज्य में जिस तरह से मैतेई कुकी के बीच हिंसा जारी है और बीजेपी की सरकार इस मैटर को हैंडल नहीं कर पा रही है, अब आगे क्या रास्ता बचता है? क्योंकि ये देखिए बीरेंद्र सिंह ने तो इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब क्या ऑप्शन है बीजेपी के पास? देखिए, अभी रणनीति क्या कुछ आला कमान तय करेगा, क्योंकि जिस तरीके से आज एन बीरेन ने बैठक की थी, जिस तरीके से आज गृह मंत्री अमित शाह के पास वो अपनी समस्या लेके आए थे, क्योंकि मणिपुर की जब बात आती है गृह मंत्री अमित शाह हमेशा से फ्रंट फुट पर रहे हैं। और खास तौर से अब किस तरीके से गवर्नर से बात की जाएगी, क्योंकि बिल्कुल महिमा, कुछ तस्वीरें आ रही हैं और जिस वक्त एन बीरेन ने इस्तीफा दिया राज्यपाल को उस दौरान की तस्वीरें हैं, क्योंकि खुद वो जिस तरह के हालात बने हुए हैं वो संभाल नहीं पाए। राज्य में लगातार हिंसा रही। और महिमा, ये देखिए जो तस्वीरें आ रही हैं, इंडिया डेली की एक्सक्लूसिव तस्वीरों में अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जब मणिपुर के सीएम यहाँ पर इस्तीफा देते हुए नजर आए राज्यपाल को, और ये वही तस्वीरें हैं। और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि जिस तरह से लगातार हिंसा हो रही थी महिमा, और इस पर कंट्रोल ना कर पाना कहीं ना कहीं किसी भी सरकार के लिए असफलता के तौर पर इसे देखा जाता है कि आप अब तक सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाए और विपक्ष इसको लेकर निशाना साध रहा था। बिल्कुल आपने सही कहा, जिस तरीके से विपक्ष इस पूरे मैटर को लेकर निशाना साध रहा था। बार बार आपको याद होगा जब संसद का सत्र भी चलता था,
राजधानी दिल्ली में, तब भी लगातार एक बात उठाई जाती थी विपक्ष के तरफ से कि किसी ना किसी तरीके से मणिपुर पर कुछ ना कुछ, चाहे तो वो गृह मंत्री अमित शाह हो, वो बातचीत करे, क्या 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 सोल्यूशन जो है वो मिलता नजर आएगा। इन सब चीजों के बीच आज मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बिरेन ने शाम को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने हालांकि राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। पिछले साल के अंत में राज्य में जिस तरीके से जातीय हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री बिरेन ने जनता से माफी मांगी थी। आपको याद होगा कि उन्होंने पिछले वर्ष ही माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि ये पूरा साल बेहद खराब रहा है। मैं राज्य के लोगों से 3 मई 2023 से लेकर आज तक जो कुछ भी हुआ है उसके लिए माफी मांगता हूँ। कई लोगों ने अपने परिजनों को खोया था, ये उनका कहना था। कई लोगों ने अपना घर छोड़ दिया। मुझे इसका दुख है। पिछले 3-4 महीनों से जो अशांति वहां पर बरकरार हुई है, उसके चलते खुद एन बिरेन ने माफी मांगी थी और आज शाम को उनका इस्तीफा, इससे पहले वो गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। आपको याद, आप अपने दर्शकों को बता दें कि लगभग 2 घंटे की बैठक जो है गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने की थी। अब क्योंकि कैसे शुरू हुई थी, दर्शकों को बताना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर क्या कुछ हुआ था, मणिपुर में क्या कुछ चल रहा था जिसके चलते ये हालात बन गए। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर बयान दिया था कि मणिपुर में सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो भी हेल्प या जो भी जिस तरीके की मैनेजमेंट होनी चाहिए, उन सबको सारी चीजें जो है वो की जा रही है और वहां की मौजूदा सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट भी पूरी कोशिश कर रही है कि वहां पे वायलेंस ना हो। लेकिन 2 सालों में 250 लोगों की जान गई है। अब आखिर हुआ क्या था? मणिपुर में मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय के बीच हिंसा पिछले साल से चल रही है, यानी 2 साल के लगभग ये हो गए हैं, क्योंकि 23 में ये हिंसा शुरू हुई थी जब मणिपुर उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ आदिवासी छात्र संघ ACSUM ने एक रैली आयोजित की थी जिसमें मणिपुर समुदाय को अनुसूचित जनजातीय सूची में शामिल करने पर विचार करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद से राज्य में हिंसा का सिलसिला जारी हो गया था और साथ ही साथ इस पर नियंत्रण जो है वो नहीं काबू पाया गया था, जिसके चलते कई ऐसी कोशिशें की गई थी। गृह मंत्री अमित शाह खुद मणिपुर में रह के आए थे। लेकिन कल विधानसभा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल विधानसभा का सत्र होना है जिसमें ऑपोजिशन जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है एन बिरेन के खिलाफ लेके आती है, जिसमें वोटिंग होती है और वोटिंग के बाद फ्लोर टेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं देना पड़ता और उसके बाद सरकार गिरने का जो खतरा था वो कहीं ना कहीं एन बिरेन के सर पर मंडरा रहा था। जिस तरीके से वहां वायलेंस हो रहा था, उन्होंने माफी भी मांगी थी। जब ये वायलेंस शुरू हुआ था वो लोगों से जाके माफी भी मांग के आए थे, लेकिन अब लग रहा था कि हालात जो है वो कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं और आला कमान से निश्चित रूप पर डिस्कशन करने के बाद उन्होंने आज शाम को राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। जी बिल्कुल महिमा, और अब क्या फिर से मंथन होगा? अगला सीएम कौन हो सकता है मणिपुर के लिए? तो देखिए, मणिपुर से सीएम बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि 21 महीने से जो हिंसा राज्य में चल रही थी उसको लेकर सवालों के घेरे में थे और अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता था विपक्ष की तरफ से, लेकिन उससे पहले ही बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। और आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश टॉप 10।